हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े करते हुए सनसनीखेज आरोप की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ऐसे आरोप लगाए। थोड़े ही समय में निर्वाचन आयोग ने सबूतों के साथ तेजस्वी के आरोपों को खारिज कर दिया और ये बता दिया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जमकर सियासत हो रही है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए और कुछ समय के लिए सबको चौंका कर रख दिया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि थोड़े ही समय के बाद निर्वाचन आयोग का इस पर जवाब आया। ईसी ने सबूत के साथ जवाब दिया कि एसआईआर के पहले चरण के बाद तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की वोटर आईडी कार्ड का डिटेल शेयर किया और बताया कि तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर REB 0456228 और ये 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने बिना देरी किए तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। फोटो पहचान पत्र जारी कर बताया कि तेजस्वी यादव का अपने बूथ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाता नंबर 416 है। इससे पहले तेजस्वी ने आरोप लगाए थे कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। पत्रकारों के सामने तेजस्वी ने अपना ईपीआईसी नंबर डाला और दिखाया कि कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? दरअसल तेजस्वी यादव अपना पुराना ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाल रहे थे। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। पुराना नंबर डालने पर तेजस्वी का कोई रिकॉर्ड नहीं आया। इस पर सत्ता पक्ष में भी बिना देरी किए पलटवार किया और तेजस्वी यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव नहीं लड़ने के डर से तेजस्वी यादव ने अफवाह फैलाने की नाकाम कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता, और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण का मामला यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इसी बीच तेजस्वी के सनसनीखेज आरोप पर निर्वाचन आयोग ने त्वरित जवाब दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने आरोप लगाने में जल्दबाजी कर दी या जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। पटना से संवाददाता रवीश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी के नाम पर भ्रम की स्थिति कैसे बनी, ये तो आपने समझ लिया, पर इस पर सियासत अभी भी जारी है। निर्वाचन आयोग के जवाब के बाद तेजस्वी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने एनडीए नेताओं पर पलटवार करते हुए पूछा कि उनका ईपीआईसी नंबर क्यों चेंज किया गया। तेजस्वी ने फिर से वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, जिसका जवाब किसी नेता ने नहीं बल्कि पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने दिया और तेजस्वी यादव के दावे को गलत बता दिया। पहले आप तेजस्वी के आरोपों को सुनिए और फिर पटना डीएम का जवाब भी सुनिए। और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से, ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं,
जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा के लिए BLO, ERO हम लोग हैं। 1950 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया है, जिसमें आप क्वेरीज कर करके आप सफाई ले सकते हैं। या कोई भी क्वेरी आप करेंगे जरूर आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, उनके द्वारा अफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान अफिडेविट फाइल होता है, उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है। और देखिए, तेजस्वी यादव के सवालों पर निर्वाचन आयोग का जवाब, शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है। ECI दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि पूरे 1 माह की है। ECI ने यह भी कहा कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया हो तो आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। आरजेडी समेत किसी दल ने अब तक आपत्ति नहीं जताई है। पिछले 24 घंटे में किसी दल ने आपत्ति नहीं जताई। निर्वाचन आयोग ने साथ में यह भी कहा कि आयोग समझ नहीं पा रहा है कि जब सारी प्रक्रिया स्पष्ट है तब भी तेजस्वी अपने नाम ना होने जैसी निराधार बातें आखिर क्यों कर रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी पर भ्रम फैलाने के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया, वहीं माफी मांगने की भी मांग कर दी है। तंत्र है और लालू जी का परिवार ये सोचता है कि ये मजाक तंत्र है। लोकतंत्र में लोक लज्जा भी नहीं और SIR का लगातार मजाक उड़ाने वाले लोग ये जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं। जनता इनको हराएगी, इस डर से ये लोग नए नए बहाना खोज रहे हैं। ऐसा है कि तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल हैं, उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी हैं, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही। ये रहा इलेक्टोरल रोल तेजस्वी यादव का रिवीजन के बाद, सीरियल नंबर 416, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है। ये झूठ और भ्रम फैलाने का बात नहीं है तो क्या है? देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी इस देश के दूसरे पप्पू बन गए हैं। सरासर झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, यही काम इनका रह गया है। और अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। साहब, 416 सीरियल नंबर पर आपका नाम है। चुनाव आयोग ने आपका नाम फोटो सहित जारी कर दिया है। राजनीति का जालसाज पकड़ा गया मजिस्ट्रेट चेकिंग में। 420 का आरोपी तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मेरा नाम नहीं है। यह फरेब है, झूठ है। तेजस्वी यादव के आरोप पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने भी तेजस्वी पर झूठ फैलाने के आरोप लगाए, साथ ही बिहार की जनता से माफी मांगने की मांग की है। करारा झटका है और मुझे लगता है तेजस्वी जी का जो झूठ है, पहली बार इतने कम समय के अंदर वो इलेक्शन कमीशन के प्रहार का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ये जो पलटवार है चुनाव आयोग का, निसंदेह ये समझना होगा कि लगातार 1 महीने से अपने अपने फॉर्म साहब भरवा रहे थे। तमाम नेताओं ने अपने परिवार और बड़े नेताओं के फॉर्म तो भरवा दिए और लोगों को आप बरगला। सबसे पहले आज जो झूठ उन्होंने फैलाया है उसके लिए उन्हें राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी पर निर्वाचन आयोग को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। क्या आप चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए उसी प्रकार से झूठ बोलेंगे और ऐसा झूठ जो सीधा पकड़ा जाए? ये बहुत दुर्भाग्य है। क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी? लगभग 20 लाख लोग की मृत्यु हो गई है तो मरे हुए लोग वोटर बने। 30 लाख लोग बाहर चले गए हैं तो वो बने वोटर।